ईद उल अज़हा का तीसरा और आखिरी रोज घरों में दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। जायकादार पकवानों से मेहमानों की खूब तवाज़ु की जा रही है। बारिश के बाद खुशगवार मौसम में तफरीही मकामात पर आवाम का रश। ईद की छुट्टियां खत्म होने से पहले घूमने फिरने का मिशन। जुड़वा शहरों के शहरियों ने बड़ी तादाद में मलका कौसार मरी का रुख कर लिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हजारों की तादाद में सयाहों की आमद। हुकाम ने इमरजेंसी प्लान तरतीब दे दिया। IMF कर्ज मुआहदे के आफ्टर शॉक्स। डीजल की कीमत में ₹7.5 इजाफा। हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर ₹55 कर दी गई। अवाम पर हुकूमत का मजीद बोझ। गैस बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। हुकूमत IMF की एक और शर्त पूरी करने को तैयार। बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन ₹4 फी यूनिट और गैस के टैरिफ में 50% तक इजाफे की समरी इरसाल। खत्मी फैसला वफाकी काबीना करेगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती मामले पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। मुस्लिम उम्मा का स्वीडन के घिनौने फेल पर भरपूर जवाब देने का फैसला। स्वीडन के खिलाफ इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। मुसलमान अपनी मुकद्दस किताब की बेहुरमती को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मुस्लिम उम्मा को यकजहती का मुजाहरा करने की जरूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का स्वीडन से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद के मौका पर सिंध के शहर लाड़काना, दादू, शहदादकोट और खंबर के मुताबिक इलाकों में बिजली बंदिश का नोटिस ले लिया। आसिफ जरदारी ने वजीर तवानाई सिंध को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वफाकी सेक्रेटरी पावर से फौरी राब्ता किया जाए। लाड़काना समेत तमाम मुतासरा अजला की बिजली फौरी बहाल की जाए। मुस्लिम लीग नून ने मईशत को लगाई आग को बुझा दिया है। IMF मुआहदा होने पर एक तबके में सफ़े मातम भिजी हुई है। हमदा शहबाज ने कहा कि रियासत पर हमला करने वालों ने बड़ी कोशिश की, हमारे मुआहदे को सबोताश किया जाए। मुल्क में इस वक्त इंतशार और अफरा तफरी है। मौशी अदम इस्तेहकाम की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिकावान ने कहा, इस्तेहकाम पार्टी दिलों को जोड़ने के लिए बनाई गई है। ईद के बाद हमारी पार्टी सियासी मैदान में खेलने जा रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला कर दिया गया। भारत की जेलों में कुल 417 पाकिस्तानी कैद, 343 सिविलियन कैदी और 74 माहीगीर हैं। पाकिस्तान में 308 हिंदुस्तानी कैदी जेलों में हैं। 42 सिविलियन कैदी से 266 माहीगीर शामिल। ईद उल अज़हा में पंजाब में आलाइशों को ठिकाने लगाने का कामयाब मिशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुतालिका महकमों के अफसरान और स्टाफ को शाबाश। ईद के पहले और दूसरे रोज लाहौर समेत दीगर शहरों में सफाई इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पीपल्स बस सर्विस में कंडक्टर की खातून से बदतमीजी का मामला। वीडियो सामने आने पर वाकये में मुलविस कंडक्टर को नौकरी से फारिग कर दिया गया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर सुपर 6 मरहले में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को हरा दिया। धनंजय डी सिल्वा की 93 रन की शानदार इनिंग्स मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। और अमेरिका में बॉक्सर नस्ल के कुत्ते ने लंबी जबान रखने वाले जिंदा कुत्ते का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 9 साला कुत्ते रॉकी के मालकान ब्रेड और क्रिस्टल विलियम के मुताबिक इनके पालतू कुत्ते की जबान गैर मामूली तौर पर लंबी है।